अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, यूबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंक हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, यूबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की हमारी जो वीडियो है वो पेंशन इस्लाहात, पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट में जो है पेंशन इस्लाहात में तरमीम का कहा है और उसके अलावा कहा है जनाब कि हम जो है वो कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम लेकर आ रहे हैं जो जुलाई 2024 से एप्लीकेबल होगा। पेंशन रिफॉर्म्स या इस्लाहात के हवाले से बहुत सारे सवालात भी हैं आप लोगों के। कुछ के जो है इस्लाहात में हमारे सामने आ चुका है, मतलब वो सॉल्व हो चुका है या वो इस्लाहात में तरमीम हमारे सामने आ चुकी है। कुछ की क्लैरिफिकेशन बाकी, कुछ डिटेल्स जो है वो आएगी, बल्कि कंप्लीट डिटेल्स आएगी। बहरहाल कुछ सवालात भी आपके शामिल करेंगे। और पहला सवाल देखते हैं जनाब। पहला सवाल क्या है? पेंशन पर टैक्स के हवाले से सवाल है कि जनाब पेंशन पर टैक्स कितना लग रहा है। अच्छा, ये टैक्स का मसला जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका, मतलब ये कि पेंशन पे टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये बात हुई थी कि जनाब पेंशन पे जो है वो 10% टैक्स लगा दो, IMF ने कहा था। फिर वज़ीर ख़ज़ाना ने उनसे डिटेल्स में बात की और फिर ये डिसाइड हुआ कि 1 लाख से ऊपर जिनको पेंशन मिलती उन पर 10% टैक्स लगेगा। कुछ अरसे बाद जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF को मना लिया कि जनाब हम पेंशन पे टैक्स नहीं लगा सकते, जिस पे IMF मान गया और बजट से पहले ये फाइनलाइज हो गया था कि पेंशन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना 1 लाख से ज़्यादा जिनको पेंशन मिलती है, ना ही कम वालों पे, किसी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अच्छा, मुलाजमीन की उम्र के हवाले से सवाल था कि जनाब मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र क्या है। देखिए, अभी तक जो पेंशन इस्लाहात में हमारे पास अपडेट आई है वो 62 साल कह रहे कि जनाब कोई भी शख्स जो अभी तक जो है 60 साल में रिटायर होता था, तो पेंशन रिफॉर्म्स या इस्लाहात के बाद जो 62 साल में रिटायर होगा। लेकिन वंस अगेन ये कहूँगा कि इसकी कंप्लीट डिटेल्स अभी आएगी। अच्छा, बजट में जो है वो पेंशन में कितना इजाफा किया गया। देखिए, पंजाब का बजट आ गया, सिंध का आ गया, विफाक का आ गया। ठीक है, इन तीनों जगह पे बजट में जो है वो 15% इजाफा किया गया। KPK में बजट आगे था, 10% इजाफा हुआ था, लेकिन वहाँ पे फिर ये डिसाइड हुआ एहतजाज के बाद कि जो बजट वफाक का होगा वैसे ही वहाँ भी होगा। तो वफाक का बजट पेंशन का 15% का आया, तो होपफुली वहाँ भी पेंशन के जो पेंशन में जो इजाफा होगा वो 15% होगा। बलूचिस्तान का भी बजट आया नहीं, उसमें भी उम्मीद यही की जा रही है कि उसमें भी पेंशन में जो इजाफा होगा वो 15% ही होगा। अच्छा, एक सवाल है कि जनाब पेंशन इस्लाहात क्यों लाया जा रहा है। भाई, IMF का ये कहना है कि पेंशन पे जो है बहुत ज़्यादा बोझ है। ठीक है, तो इस बोझ को कम करने के लिए जो है IMF की कंडीशन है कि पेंशन को ख़त्म कर दो। ठीक है, तो पेंशन को ख़त्म करके जो है वो नया सिस्टम लाया जा रहा है और वो है जनाब कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम लाया जा रहा है। पेंशन का सिलसिला जो है, मतलब अब जो जुलाई 2024 से जो लोग भी ज्वाइन करेंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगा। उनको पेंशन किस तरह मिलेगा? उनको मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम के तहत। ये जो पुराना सिलसिला चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। नए जो हायर होंगे वो इस पुराने सिस्टम पेंशन सिस्टम के मुताबिक नहीं होंगे, बल्कि उनको जो पेंशन मिलेगी कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम के तहत मिलेगी। ठीक है, और जो पुराने पेंशनर्स हैं उनमें तरमीम की जा रही है, मतलब इस्लाहात रिफॉर्म्स किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल ये कि जनाब कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम क्या है, मतलब इसकी क्या डिफिनेशन। अगर जो लोग प्रोविडेंट फंड को जानते हैं तो ये जो कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम है तकरीबन प्रोविडेंट फंड जैसा ही होगा। मतलब कुछ पैसे जो है वो हर महीने आपके अकाउंट से कटेंगे पेंशन के नाम पे, और एक थर्ड पार्टी को जो है वो नॉमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब एक कंपनी को जो है वो ठेका दिया जाएगा पेंशन का। वो आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा पेंशन की सूरत में, और कुछ अमाउंट जो है वो कंपनी अपनी तरफ से लगाएगी और उसको फिर बिजनेस में लगाएगी, और जब आप रिटायर होंगे तो उस कंपनी के थ्रू जो है आपको पेंशन दी जाएगा, गवर्नमेंट से आपका ताल्लुक नहीं होगा। तो ये सिस्टम है कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम। तकरीबन जो लोग प्रोविडेंट फंड के बारे में जानते हैं, जिनको बैंकों वगैरह में या दूसरे इदारों में जो प्रोविडेंट फंड का प्रोसेस है तकरीबन वैसे ही ये प्रोसेस होगा। इंडिया में जो भी करंटली पेंशन का सिस्टम चल रहा है वो भी तकरीबन ऐसा है, कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम वो भी तकरीबन ऐसा है जो मैंने आपको बताया प्रोविडेंट फंड जैसा होगा। अच्छा, एक सवाल है जनाब कि मियाँ बीवी अगर दोनों गवर्नमेंट मुलाजिम है, मतलब सरकारी मुलाजमीन है और दोनों रिटायर हो जाते हैं, तो पेंशन जो है वो मियाँ बीवी दोनों को मिलेगा या फिर पेंशन इस्लाहात में कोई तब्दीली की जा रही। भाई, जो अभी सजेशन दी कि मतलब
उसके मुताबिक ये कि जनाब अगर मियाँ बीवी दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद जो तरमीम आ रही है, इस्लाहात पेंशन रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब सजेशन ये दी गई कि आप मियाँ बीवी दोनों में से किसी एक को पेंशन दें। ठीक है, ये सजेशन है, अभी फाइनल नहीं है। कुछ इस्लाहात के बारे में हम आपको मुख्तलिफ वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो उसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। ये 2-4 दफ़ा हम ऑलरेडी भी रिपीट कर चुके हैं। शुरू में हमने नहीं बताया कि शायद आप लोग कहेंगे यार एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो जनाब सरकारी मुलाजमिन जो रिटायर होगा, तो जो नए पेंशन रिफॉर्म से इस्लाहात है उसके मुताबिक रिटायरमेंट के बाद जो है उसको 20 साल तक जो है पेंशन दी जाएगी। मतलब 60 साल में अगर वो या 62 साल में रिटायर होता है तो 80 साल या 82 साल तक जो है उसको पेंशन दी जाएगी। अगर वो शख्स 90 साल तक उसकी ज़िंदगी रहती हयात रहता है तो वो 90 साल तक उसको पेंशन नहीं मिलेगा, 80 या 82 साल तक जो है वो मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है फैमिली पेंशन के हवाले से भी यही सजेशन दी गई है कि जनाब यही तजवीज़ दी जा रही है कि फैमिली पेंशन जो है वो भी मैक्सिमम 10 साल तक मिलेगा, इससे ज़्यादा फैमिली पेंशन नहीं दिया जाएगा। बेटी की पेंशन और बेवा बेटी की पेंशन को ख़त्म किया जाने की तजवीज़ है कि इनको पेंशन ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो जनाब ये अभी तक की जो है वो पेंशन इस्लाहात या पेंशन रिफॉर्म्स से मुतालिक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी कंप्लीट डिटेल्स पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आनी बाकी है, तो तकरीबन चीज़ उसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन टैक्स के हवाले से ऑलरेडी वज़ीर ख़जाना ने क्लियर कर दिया कि पेंशन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई। यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।